हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चेरी ट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर किसी बच्चे ने पार्ट 1 को नहीं देखा तो वहाँ देख लो, फिर इसके बाद इसको देखना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो जो लोग पार्ट 1 देख लिए हैं उसके लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं। ये स्टोरी राकेश उसके ग्रैंडफादर और एक चेरी ट्री के अराउंड रिवॉल्व करता है। राकेश अपने ग्रैंडफादर के साथ मसूरी में रहता था और उसने एक चेरी ट्री के सीड को रोपा था विंटर सीजन में। फिर स्प्रिंग सीजन आया। स्प्रिंग सीजन का उसे मालूम तब पता चला जब उसने वाइल्ड डक को साइबेरिया की तरफ नॉर्थ में जाते देखा। उसके बाद वो चेरी ट्री थोड़ा सा ग्रोथ दिखाया, जिसके कारण उसने चेरी ट्री के आसपास पत्थरों से सर्कल बना दिया उसके प्राइवेसी के लिए। ये इतना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कहानी, अब आगे की कहानी। तो मानसून सीज़न आ गया था। मानसून सीज़न आ गया था और मानसून रेन इस बार बहुत जल्दी हो गया। और ऐसा बताया जाता है कि चेरी ट्री सबसे ज़्यादा जो सीज़न में ग्रोथ करता है वो होता है मानसून सीज़न। तो इस सीज़न में चेरी ट्री ने अपना बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाया और वो ऑलमोस्ट 2 फीट का हो गया। सॉरी, ये गलती है, 2 फीट का हो गया। व्हेन चेरी ट्री वाज 2 फीट हाई। अब आगे कान में है, जब चेरी ट्री 2 फीट हाई का था तो एक गोट उसके अंदर आया। मतलब गार्डन था, गार्डन के अंदर एक गोट आया और उसने उस चेरी ट्री को खा लिया। मतलब चेरी ट्री के जितने भी पत्ते थे उसको काट लिया, सिर्फ मेन स्टीम बचा था और उसके साथ 2/3 ब्रांचेस। ये देख के राकेश को बहुत बुरा लगा था। तब उसके ग्रैंडफादर ने बोला, नेवर माइंड, ये फिर से उग जाएगा, चेरी ट्री बहुत स्ट्रांग होता है। आगे बढ़ते हैं। अब रेनी सीजन के शुरुआत में, यानी मानसून के शुरुआत में गोट ने खाया। अब मानसून के एंड में एक और घटना घटी। उस घटना को कह सकते हैं, एक वुमेन थी। उससे पहले देख लेते हैं कि जब रेनी सीजन का एंड होने लगा था तो जैसा कि उनके ग्रैंडफादर ने बोला था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांट होता है, तो न्यू लीव्स अपीयर, मतलब न्यू लीव्स आ गए थे उसके ब्रांचेस में। तब एक वुमेन आई जो कि घास काटती थी। उसने घास काटते काटते चेरी ट्री को भी काट दिया अपने स्काइट की मदद से। स्काइट क्या होता है? इस तरह का औजार होता है जो घास वगैरह काटने में मदद करता है। और उसने ट्री को 2 हिस्से में काट दिया। वो बस 2 फीट टॉल था, जिसको 2 हिस्से में उस वुमेन ने काट दिया। ग्रैंडफादर ने उस औरत को बहुत डांटा, मगर उससे कुछ हो नहीं सकता था। डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड, क्योंकि जब पेड़ कट गया वो थोड़े ना उसको जोड़ देगा। तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन राकेश बहुत उदास होते हुए बोला, मे बी इट विल डाई नाउ, मतलब ये शायद मर जाएगा। लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था प्लांट का, वो मरा नहीं बल्कि ग्रोथ दिखाया। आगे जब राकेश 8 साल का हो गया, ये कहानी जब राकेश 8 साल का हो गया, तब उसके अपीयरेंस के बारे में कुछ हमें बताया गया है। वो स्टडी मतलब तो होता है तगड़ा, विच करली बाल, ऐसे करली, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, करली बॉयर एंड डीप ब्लैक आइज, ऐसा ही कुछ वो दिखता था। अब 8वें साल में क्या हुआ चेरी ट्री के साथ? तो उस पर प्रेइंग मैंटिस एक कीड़ा होता है, हरा कलर का होता है, वो लगने लगा था। तो उसे हटाया करता था राकेश। और उसके बाद एक कैटरपिलर उसके पत्तों को खाता था, तो उसको कैटरपिलर को हटा करके ड्राई लीव्स में छोड़ आया और बोला कि जब तुम बटरफ्लाई बन जाओगे तब आना। आगे बढ़ते हैं। फिर से विंटर आ गया। ये महीना फरवरी का था और राकेश 9 साल का हो गया। मतलब फरवरी में उसका राकेश का बर्थडे था और वो 9 साल का हो गया इस विंटर के सीज़न में। आगे, चेरी ट्री बेंट नाउ विथ द वेट ऑफ स्नो। अब जब विंटर के सीज़न में था तो चेरी ट्री के आसपास बर्फ़ पड़ती थी, जिसके कारण वो थोड़ा सा बेंट हो गया था, मतलब झुक गया था। और झुकने के बावजूद भी वो राकेश इतना टॉल हो गया था। मतलब जितना लंबा राकेश था उतना लंबा वो पेड़ भी था, ऑलमोस्ट। आगे कहानी बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग ग्रैंडफादर वेंट टू द गार्डन स्टार्टेड द चेरी ट्री। हाँ, वन मॉर्निंग मतलब एक दिन जब राकेश के ग्रैंडफादर अपने गार्डन की ओर गए तो वो उन्होंने बहुत ही खुशी से अपने पोते राकेश को बुलाया और दिखाया कि देखो एक पेल पिंक ब्लूसम आया है चेरी ट्री के ऊपर। ब्लूसम क्या होता है? यह ब्लूसम इस तरह का कुछ दिखने का ये ब्लूसम कुछ इस तरह का दिखता है। ये फ्लावर की तरह रहता है और अब बाद में जाके फ्रूट बन जाता है। ठीक है, तो ये दिखाता है, जिसको देख के दोनों बहुत खुश होते हैं। बस उस समय एंड ऑफ ब्रांच में सिर्फ एक ब्लूसम था, लेकिन उसके धीरे धीरे करते करते बहुत ज़्यादा ब्लूसम आए। फिर चेरी ट्री और ग्रोथ किया और वो राकेश से भी लंबा हो गया, और ग्रोथ किया वो राकेश के ग्रैंडफादर से भी लंबा हो गया। अब राकेश थोड़ा सा उसके चारों ओर दौड़ता, उस पर जंप करता, उस पर चढ़ता, उस पर चढ़ के ढेर सारी किताबों को पढ़ा करता था। वो किताबों को तो पढ़ा करता था, साथ में उसे अपने ग्रैंडफादर की जो स्टोरीज होती थी वो भी सुनने में बहुत ही रुचि दिखाता था। आगे बढ़ते हैं।
राकेश देखा करता था कि कैसे बीज ब्लूसुम से अपना नेक्टार लेके जाती थी। टिनी बर्ड जो रहते थे वो आते थे, कुछ तोड़ भी देते थे ब्लूसुम को, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि बहुत सारे ब्लूसुम वहाँ पर थे। अब फिर धीरे धीरे देखा गया कि ब्लूसुम से चेरीज भी निकलने लगे। अब जब चेरी को उसने सबसे पहली बार टेस्ट किया तब उसने उसे थूक दिया और बोला बहुत खट्टा है। तब उनके ग्रैंडफादर ने बोला कि शायद ये अगले साल तक खाने लायक हो जाए। एक धूप मतलब कि भरी दोपहर में वो लोग जो ट्री थे उसके नीचे लेटे हुए थे, ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन वो दोनों, और बातें कर रहे थे। उस अंटिल द स्टार का मतलब रात तक वो दोनों बातें कर रहे थे। राकेश और उनके ग्रैंडफादर के बीच में बहुत ही प्यारा सा कन्वर्सेशन होता है। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। राकेश बोलता है अपने दादाजी से, दुनिया में बहुत सारे पेड़ हैं दादाजी, मगर मुझे हम लोगों को यही पेड़ सबसे ज़्यादा पसंद क्यों आता है? तो दादाजी बोलते हैं क्योंकि इसे हमने लगाया है राकेश। फिर राकेश उस पेड़ को छूते हुए बोलता है, एक छोटा सा सीड देखो आज कितना बड़ा पेड़ का रूप ले लिया है। मैं आश्चर्यचकित हूँ, क्या भगवान भी ऐसा ही महसूस करते हैं? तो ये स्टोरी का एक्सप्लेनेशन पार्ट ख़त्म हो जाता है। और कुछ बता देना चाहूँगा कि इस स्टोरी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, रस्किन BOND, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और बस ये स्टोरी ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर का स्टोरी जल्दी आ जाएगा। जब तक ले आप क्यूक रिवीजन 60 सेकंड में देखना चाहते हैं तो ये शॉर्ट ज़रूर चेकआउट करें। और 8 का प्रिपरेशन अगर आप 98% तक करना चाहते हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देखें। और तब तक पढ़ते रहिए स्टडी बल के साथ।